So I want to ask all of you that how you feel about the board exams? Anyone please stand up. How you feel about the board exam? कि मेरे को जानना है कि आपके अंदर क्या इस टाइम इमोशंस हैं about the board exams. The head boy. Who's the head boy? What are the emotions right now? Because you will have the board exam in the coming week, in the coming month. So please express. Surely a little bit nervous, right now feeling a little anxious. It's like there is obviously a lot of pressure because board exams hold like a lot of importance for our parents, for myself. So yeah, I'm a little scared. Okay. So all of you have the same feeling? Yes. So I want to ask you that how many of you are expecting their board exam result above 80% marks? Please raise your hands. I said 80% marks. कितने लोग expect कर रहे हैं उनके 80% plus marks आएंगे? Okay, hands down. Now 90% plus marks कितने लोग expect कर रहे हैं board exam में? 1, 2, 3, 4. We have only 15, I guess, ma'am. मतलब और कोई एक्सपेक्ट कर ही नहीं रहा कि 90% मार्क्स आ सकते हैं हम लोगों के। या तो आप लोगों ने शायद एग्जाम जो पेपर आने वाला है वो उसको आपने देख लिया कि भैया ये आने वाला एग्जाम पेपर और मेरे तो नहीं आ पाएंगे, ऐसा ही है। देखो मैं आपको कुछ रहस्य बताने वाला हूँ ग्रेड 12 बोर्ड एग्जाम्स के। सो इट इज लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल आप एक मिनट मेरे को ये बताओ कितने लोगों ने हैंड्स डाउन रखे जब मैंने बोला 90% मार्क्स आप लोगों के आएंगे? आप में से कोई भी प्लीज स्टैंड अप और मेरे को बताओ कि आप क्या कितने मार्क्स एक्सपेक्ट कर रहे हो इन द बोर्ड एग्जाम्स? स्टैंड अप। 70 marks. 70 marks. Yes, sir. Your stream is Commerce. Commerce. Okay. Sit down. Why? Sir, because I don't find myself capable enough to score 90 plus, and I am happy with my 70. Who has decided it? आयुष। So आयुष को थोड़ा अपना पास रिकॉर्ड बताओ कि अभी तक आपके स्कूल के 11th में कितने मार्क्स आए? In 10th grade, it was approximately 86%. 86% in grade 10 In 10th, it was 86%. In 11th, it was a re-exam. 12th, we are re-examination. And 12th, we are hoping the best. पहले मैं आप लोगों के थोड़े मन में दो चीजें क्लियर करना चाहूँगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल अभी तक जो भी आपने लाइफ में स्कोर्स आए आप लोगों के, अभी आपने इससे बोला आपके 86% 11 में थे तो 10th में अब आप एक्सपेक्ट करो 70% फॉल। देखो इसके दो रीजन हो सकते हैं। व्हाट इज योर फ्यूचर प्लान? क्या आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मार्क्स मतलब कुछ भी आए आई डोंट केयर? ओके, सो द थिंग इज आई वांट कि मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि 12th क्लास द बोर्ड एग्जाम में जो है इट इज द हाईएस्ट मार्क्स इन योर स्कूल लाइफ। मैं आपको अपने बारे में बताता हूँ। सो बेसिकली मैंने आई वाज इंटरनेशनल लेवल फुटबॉल प्लेयर बट इन बोर्ड एग्जाम आई स्कोर्ड 92% मार्क्स एंड उसके एक महीने पहले भी आई वाज प्लेइंग द नेशनल्स एंड इट इज लाइक यू हैव टू आई मीन देखो आपने बताया कि मार्क्स नहीं आते, इसका मतलब कि आपका लास्ट अगर आप बोर्ड एग्जाम में पूरा उठाते हो लास्ट ईयर को तो आप अटेंड नहीं कर पाते हो उसको, ऐसा ही है। आपको नहीं आता एग्जाम पेपर, सो यू हैव टू वर्क हार्ड। ठीक है, पास इज नॉट कि आपको पास ही होना बोर्ड एग्जाम में, यू हैव टू वर्क हार्ड। एंड मैं एक चीज बता रहा हूँ आपको, द थिंग इज यू हैव टू प्रैक्टिस द पेपर्स। अगर कोई बच्चा ये प्लान कर रहा है कि मेरे इतने मार्क्स आएंगे 90% प्लस और प्रैक्टिस नहीं कर रहा, सो ये पॉसिबल ही नहीं है कि आप लोगों के मार्क्स क्रॉस होंगे। बिकॉज अगर आपके सैंपल जो पेपर्स में मार्क्स नहीं आ पाते सो बोर्ड एग्जाम में क्या आएंगे? बोर्ड एग्जाम में ऐसा होता है, जब मैंने पेपर अटेंड करा 92% में भी आई गॉट 95 इन अकाउंटेंसी एंड बीएसटी। उसमें मुझे सारा पेपर आता था ए टू जी सारा पेपर आने के बाद मेरे 5 पेपर कहीं ना कहीं माइनस हुए। एंड ऐसा नहीं कि मेरा पास रिकॉर्ड अच्छा निकला, तो यू हैव टू आई मीन वो जो बोर्ड एग्जाम का जो टाइम है यू हैव टू फोकस एंड
यही टाइम है मेहनत का सिर्फ। अगर अभी मेहनत हो जाएगी तो लाइफ टाइम इट विल हेल्प यू। लाइक अगर आप लोग लेट नाइट यू आर स्टडिंग एट होम फॉर लॉन्ग आवर्स, इट विल हेल्प यू इन लाइफ। कि ये जो आपने सीखा, लेट जो पढ़ाई करना सीखा आप लोगों ने, इट विल हेल्प यू इन लाइफ। अगर आप कोई काम कर रहे हो ऑफिस में जाओगे फ्यूचर, सो अभी आप लोग जो वर्क कर रहे हो इट इज फॉर द फ्यूचर। ये नहीं सिर्फ बोर्ड एग्जाम पास करा एंड जस्ट ओके। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट यू हैव दैट मोटिवेशन। अगर अभी ही 15 लोग मुझे कह रहे हैं कि 90% ऊपर आएंगे, तो बोर्ड एग्जाम में कितने आएंगे? यू हैव टू हैव द कॉन्फिडेंस अबाउट कि आई कैन डू एनीथिंग। यू हैव टू कीप द मोटिवेशन एंड ऑल आंसर ऑल द क्वेश्चंस। प्रैक्टिस द पेपर्स। अगर प्रैक्टिस करोगे अभी भी, आयुष मैं आपको बता रहा हूँ, अभी प्रैक्टिस करोगे आप अभी भी एवरी डे एग्जाम अटेम्प्ट करते रहोगे, सो यू कैन स्कोर 80% प्लस। अभी आप 70 एक्सपेक्ट करो तो 80% प्लस यू कैन गेट। बट यू अगर आप 70% सोच रहे हो तो 70 नहीं आएंगे आपके, और कम हो सकते हैं। आप यू शुड एम हायर, एटलीस्ट यू विल हैव द कॉन्फिडेंस कि मेरे को अगर, so you have to program your mind according to that. The everything in life is about mind. The thinking matters a lot. ये मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ, but you have to think big and aim high. अगर आपकी thinking ही यही होगी कि 70% मार्क्स पे आना है तो बोर्ड में आप पास हो जाओ, that is the biggest achievement for you. So I want everyone to aim high first of all. I can score, I can do anything. मैम ने तब आपको पेंसिल डालने की you should have the thinking skill. You should always, show the gratitude and एक चीज बताऊँ आपको, you have to love the books. बुक से प्यार होना चाहिए इस टाइम आपको। सिर्फ कुछ एक मंथ के अंदर आप लोग एग्जाम्स है, एक महीना मेहनत करोगे आप जाके, it will, you can touch the colors of the sky and you can reach at the top. So I want that all of you please aim high, because it is the most important exam of your life as of now. And eat healthy food and good food. Attempt the full paper. ऐसा नहीं आप कि 70 मार्क्स का अटेम्प्ट करोगे आप और उसमें मतलब हर चीज़ हो जाएगी, नंबर आ जाएगा, ऐसा नहीं होगा। You have to attend 100% पेपर, क्वेश्चन पेपर। एंड मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, एक बोर्ड एग्जाम जब जाओगे ना, बोर्ड जब क्वेश्चन पेपर आएगा आपका, जब रीडिंग टाइम होगा, उसी में पता लग जाएगा मेरे कितने मार्क्स आएंगे। ध्यान रखना, तो आपको जो क्वेश्चन आता हो, अटेम्प्ट फर्स्ट दैट एंड आफ्टर दैट अटेम्प्ट दैट क्वेश्चन जो आपको नहीं आता, वो जब फ्लो में करोगे तो फ्लो मैटर्स इन द बोर्ड एग्जाम। आपको नॉर्मल यू हैव टू मेंटेन द स्ट्रेस लेवल इन द एग्जाम। एंड ऐसा होता है, मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे ना फुटबॉल प्लेयर हूँ मैं, तो आई विल टॉक समथिंग अबाउट फुटबॉल कि 90 मिनट्स का मैच होता है फुटबॉल में। ऐसे आप लोगों को जो एग्जाम है, जो आपके पास टाइम है, यू हैव टू यूटिलाइज ईच मिनट इन योर बोर्ड एग्जाम्स, बिकॉज इट विल नेवर कम बैक। यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस। ये मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, आप लोगों को लगा कि प्रेशर मिल रहा है मेरे को, सर प्रेशर आप बता रहे हैं, बट दिस इज द हार्श रियलिटी। ये एक्चुअली में आपको फील करना पड़ेगा, बिकॉज इट इज द एग्जाम फॉर योर लाइफ एज ऑफ नाउ। जब यू विल बी मोर, अभी भी लोग पूछते हैं बोर्ड एग्जाम में कितना है, लाइफ टाइम लोग पूछेंगे बोर्ड एग्जाम में कितने मार्क्स है आप लोगों के 70% एम कहा था मैंने, आए मेरे है नहीं इतने मार्क्स, बताओगे ना आपको आयुष। सो आपको यू हैव टू एम हाई एंड 90% प्लस एवरीवन कैन अचीव, बिकॉज बोर्ड एग्जाम की जो चेकिंग होती है दैट इज गुड। If you attempt each question with the main key points, like BST accountancy, BST के तरफ, if you attempt, you write all the points, checking is, easy comparatively, and you can achieve 90% plus marks easily. मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ, इंग्लिश के एग्जाम में हर एक स्टूडेंट के 95 या 88 2 नंबर आते हैं, सिर्फ बोर्ड एग्जाम में सिर्फ 2 नंबर करते हैं पॉइंट। उनका क्राइटेरिया है सेट, ये होगा बिकॉज या तो 88 नंबर पूरे क्लास के, या तो 88 नंबर आए या 95, थर्ड में नंबर ही नहीं आए। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड द बोर्ड चेकिंग एंड यू हैव टू वर्क ऑन योर स्किल्स। जो पेपर लिखोगे लगना चाहिए, जो मतलब चेक कर रहा हो कि हाँ यार इसने तो बहुत अच्छा लिखा है, इसने बहुत अच्छा लिखा है। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड ये टाइम पे आपको इसलिए बता रहा हूँ, बिकॉज दिस इज द टाइम यू कैन डू
and make yourself prepared for the board exams. And at the end, आपके कुछ last 10 days, official days of school, and you have to prove that school में जो भी आपने सीखा अब तक, it should reflect in your board exams. And first of all, are you with me, all of you? Yes. So and मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ, जैसे कुछ mentors जब मैं स्कूल में था तो मेरे को कुछ समझ आते थे टॉपिक्स, तो मेरे फ्रेंड्स मेरी हेल्प करते थे, एंड द peer helps a lot in the exam. जैसे मेरे फ्रेंड ने मुझे बता दिया कि ये मैथ का सवाल ऐसे होता है, तो peers अपने जो फ्रेंड्स का भी रिविजन हो जाता है एंड आपको भी अच्छे से समझ में आता है, बिकॉज आपके लेवल का बच्चा जब बताएगा आपको, इट हेल्प्स यू मोर. सो आप हेल्प करो, अगर सर नहीं बता पा रहे आपको तो टेक हेल्प from your friend or peer. And at the end, I would like to say, देखो इतने एग्जाम होते हैं वर्ल्ड वाइड, IIT का होता है, CA का होता है, CS का होता है, बोर्ड एग्जाम होता है, लेकिन हर चीज़ को क्रैक करने का सिर्फ एक ही सोल्यूशन है, प्रैक्टिस. प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट. अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, यू कैन नॉट थिंक अबाउट अ गुड मार्क्स. आपको अगर आप 70% प्लान कर रहे हो, आपको ये इधर प्लान, आई मीन यू शुड थिंक दैट आई विल डू द बेस्ट. मैं अपनी जान लगा दूंगा बोर्ड एग्जाम में, लेकिन इतना अच्छा करूंगा. यू कैन थिंक कि मेरे 80% है कि 60, आप बस ये बोलो आई विल डू एंड वर्क अकॉर्डिंग टू माय फुल पोटेंशियल. जो भी मैंने आज से सीखा है मैं अपनी पूरी जान लगाऊंगा और बोर्ड एग्जाम दूंगा, एंड जो नंबर आया आई एम हैप्पी. And aim 90% plus at least. All of you. ये नहीं कि सिर्फ 16 लोगों ने आदत रखा तो वही सर. You all should say that I will do my best in the board exams. Please repeat. I will do my best in the board exams. And जो भी नंबर आए, I am happy after that. So at the end, I would like to say that all the best, and I know you all will make us proud. Queen Global International School is always with all of you, and thank you so much and all the best. Thank you everyone.